योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं इसका 3रा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे भयंकर कर्म ये युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आप अपने अर्थ वाले शब्दों में मेरी बुद्धि को मनमोहित करें और इसमें मेरे लिए जो एकमात्र श्रेष्ठ कर हो उसे कृपा कर निश्चय पूर्व मुझे बताएं, जिससे उस श्रेय को मैं प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधि पहले ही मेरे द्वारा कह गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। मनुष्य ना तो बिना कर्म किए कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सफलता या सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय किसी भी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों का द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को अपने बस में करता है किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, ऐसे मूर्ख मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन में इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्य के लिए अति उत्तम मनुष्य है। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी जीवन की यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उसे जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से युक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। सृष्टि के प्रारंभ से प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवता और मनुष्य को रचकर उनसे कहा है कि लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे, पर तुम यज्ञ लोगों की और परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा किए गए सुख भोगों को उनको दिए बिना स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझा जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त पापों से मुक्त होते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ संपन्न की उत्पत्ति नियत कर्म वेद के अनुसार यज्ञ करने से होती है। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप में अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ सदा स्थित रहता है। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार से वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह निश्चित रूप से पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीता है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में आनंद प्राप्त करता है वह अपनी आत्मा से ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। उसके लिए नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता। हे महापुरुष, इस संसार में ना तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ही कर्म को ना करने का कोई कारण रहता है। समस्त प्राणियों में किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म
करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राजा जनक जैसे मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त किया। अतः संसार के हित का विचार करते हुए तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य उसी का ही अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करते हैं। हे प्रथापुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। ना किसी वस्तु का अभाव है, ना किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो यह निश्चित है कि मनुष्य भी मेरे मार्ग का अनुगमन करेंगे। इसलिए यदि मैं अपने कर्तव्य समझकर कर्म ना करूँ तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा। इस प्रकार समस्त प्राणी को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारतवासी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है। विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिनसे उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली भांति वह करने लगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कर्म की प्रकृति के गुणों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। मतलब वो ये सोचता है कि जो भी कर रहा हूँ बस मैं ही कर रहा हूँ। परंतु महाबाहु परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रिया को प्रकृति के गुणों के द्वारा कराता हुआ मानकर सभी उसमें आसक्त नहीं होता। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कार्यों से आसक्त हो जाता है और उसमें लग जाता है और वो उसी को सब कुछ समझने लगता है। हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझमें श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते, वे सब प्रकार के कष्ट से भ्रष्ट हुए जीवन जीते हैं। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करते हुए दिखाई देंगे। फिर इससे किसी का निराकरण क्या कर सकता है। सभी इंद्रियों के विषयों के प्रति राग, विरह, द्वेष नियम के अधीन मनुष्य इसके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्मा साक्षात्कार के पद में अवरोध उत्पन्न करता है। दूसरों के कर्तव्य या धर्म को भली भांति अनुसरण या नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य का पालन दोषपूर्ण ढंग से करना अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठकर होता है। अर्जुन ने कहा, बंसी मनुष्य न चाहते हुए भी किस प्रेरणा से पाप कर्म करता है। यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भगवान ने कहा, इसका कारण है रजोगुण। उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी हैं। तू इन्हें संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामना ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। हे भारतवासी के श्रेष्ठ, तू आरंभ में ही इंद्रियों को वश में करके
आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं को समाप्त कर दे। अर्जुन, जड़ पदार्थ की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि की अपेक्षा तू वही सर्वश्रेष्ठ शुद्धि स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा का रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्गंध शत्रुओं को मार। इस प्रकार महाविद्या योग शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।